स्वागत है आपका एसकेडेश टीवी के एक और नए फ्रेश वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ट्रिगर के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि क्या खास चीज़ है इस शो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने की। बात कर लेते हैं शो के प्लॉट के बारे में। शो की कहानी है कोरिया में उभरता हुआ इलीगल गन डिस्ट्रीब्यूशन पे। एक ऐसा देश जहाँ पे गन्स नहीं मिलती और पूरी तरह से गन्स रखना इलीगल है। उस देश में लोग सरेआम एक दूसरे को भून रहे हैं और इन सब के बीच में पुलिस स्टेशन में एक कॉल जाता है। बॉयज हॉस्टल में एक लड़का गोलीबारी कर रहा है। फिर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शॉक में आ जाता है कि आखिर बच्चों के हाथ में गन्स आई कैसे। जिस शहर में पुलिस वाले भी नकली गन रखते हैं, वहाँ के जनता के हाथ में ओरिजिनल गन्स कैसे आई। फिर जब उस बच्चे को पकड़ा जाता है कि आखिर तुम्हें ये गन्स कहाँ से मिली, तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे ये कोरियर से मिली और मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें गन्स की सख्त जरूरत है। अगर गन्स मेरे पास आ सकता है और भी लोगों के पास बहुत ही आसानी से पहुँच सकता है। इंस्पेक्टर ली को इस केस का पूरा इंचार्ज बना दिया जाता है और ठीक इस केस के इन्वेस्टिगेशन के बीच में ही उन्हें एक और आदमी मिलता है जिसका कि नाम होता है मूनबीक। वो एक अनाथ होता है और उसकी जीने की सारी वजह खत्म हो गई होती है क्योंकि उसे लंग्स कैंसर होता है। फिर बहुत सारे जद्दोजहद करने के बाद डिपार्टमेंट को एक हिंट मिलता है गन्स का सप्लायर कोरिया में ही मौजूद है और उसकी एक आंख पूरी तरह से नीली है। अब ऑफिसर ली उस मिस्टीरियस गन सप्लायर को पकड़ पाएंगे और कौन होता है इस पूरे रहस्य का मास्टरमाइंड, ये जानने के लिए आपको ये 10 एपिसोड की सीरीज देखनी पड़ेगी। जिसकी कि अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसके हर एक एपिसोड का लेंथ 40 से 50 मिनट का होता है। स्टार्टिंग के 5 एपिसोड तक आपको ये शो थोड़ा बहुत स्लो लग सकता है, लेकिन ठीक 5वें एपिसोड में ही आपको एक ऐसा सस्पेंस देखने के लिए मिलेगा जिससे आप इसके बाकी के सारे एपिसोड्स एक ही बार में खत्म करने का सोचोगे। क्योंकि मेरा भी यही एक्सपीरियंस था इस शो को देखते वक्त। शो में से 2 एपिसोड्स कम किए जा सकते थे, लेकिन कोरियन सिनेमा में कैरेक्टर डेवलपमेंट को सबसे आगे रखा जाता है, जो कि वो हर बार पास हो जाते हैं। इनका प्रेजेंटेशन भले से कितना भी लेंथी रबड़ के जैसा घिंचा हुआ क्यों ना हो, लेकिन इनके कैरेक्टर्स और इनके शोज के एक्टर्स के परफॉर्मेंस के बलबूते पर आप बड़े से बड़ा शोज भी कंप्लीट कर लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता। इससे हमें ये पता चलता है कि इनका स्क्रीन प्ले बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और इनके जैसा स्क्रीन प्ले हमें कोई भी अदर्स में देखने के लिए नहीं मिलता। बातों के प्लॉट और प्रेजेंटेशन के बारे में अब बात कर लेते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। तो इसका डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छा किया गया है। वोन सियोंग ने सारे के सारे एपिसोड्स को डायरेक्ट किया है। आई होप कि मैंने इनका नाम सही से लिया हो। पूरे 10 के 10 एपिसोड्स में सेम टू सेम कंसिस्टेंसी बन के रहती है। हाँ, थोड़ा एडिटिंग में अगर ध्यान देते तो ये शो और भी अच्छा बन के निकल सकता था, लेकिन फिर भी शो वन टाइम वॉच के कैटेगरी में जरूर आता है। दी राजा साहब जैसे घटिया फिल्म को देखने से अच्छा आप घर पे रह के ये शो को कंप्लीट करो और शो पूरा खत्म होते होते आप बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेन हो जाते हो इससे। बात करें इसके अदर डिपार्टमेंट की, जैसे कलर करेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, बीजीएम, ये सब भी बहुत अच्छा था और कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है शो का, लेकिन मेकर्स के तरफ से जो एग्जीक्यूशन इसे किया गया है वो बहुत ही ज्यादा इंगेज लगता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल के दूसरे कंटेंट को एंजॉय कीजिए। और अगर आपने इस शो को मुझसे पहले देख लिया है तो आपको ये शो किस हद तक अच्छा लगा, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और पेरेंटल गाइडलाइंस की बात करें तो आप इसे अकेले में देखो तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ सेमी न्यूडिटी और ढेर सारे गाली गलौज भी हैं। तो फैमिली से इसे दूर ही रखें और जाते जाते प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसे हिडन कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।